नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 3 के पाठ 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। तो हम यहाँ पर जोड़े बनाकर उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले दीवानी को भू राजस्व वसूल करने के अधिकार के साथ मेल कराएंगे। फिर शेरे मैसूर को टीपू सुल्तान फौजदारी अदालत से, रानी चन्नम्मा को कितूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व के लिए, सिपाही को सिपाही वारेन हेस्टिंग्स को भारत का पहला गवर्नर जनरल के लिए मेल कराएंगे। प्रश्न 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत प्लासी जंग से शुरू हुई। यहाँ प्लासी लिखेंगे। हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। फिर है ग डलहौजी ने विलय का सिद्धांत लागू किया था। फिर है घ मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित थी। प्रश्न नंबर 3 सही या गलत बताइए। पहला है इसमें क मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। तो यहाँ पर हमारा ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो जा रहा था 18वीं शताब्दी में। दूसरा है ख इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। ये कथन भी गलत है। तीसरा है ग महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के इस राजा थे। ये कथन सही है। फिर है घ अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाके में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। ये कथन गलत हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रश्न 4 पर। यूरोपीय व्यापार कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? तो यूरोपीय कंपनियों के भारत के साथ आकर्षित होने के मुख्य कारण थे, हमारा उत्तर लिखेंगे हम। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत के साथ व्यापार में अपार संभावनाएं देखती थी। यूरोप के बाजारों में भारतीय सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि की जबरदस्त मांग थी। वे भारत में सस्ती कीमतों पर ये चीज़ें खरीदकर वापस यूरोप जाकर उन्हें ऊंची कीमतों पर बेच सकते थे। इसी व्यापारिक संभावना के कारण वे भारत की ओर आकर्षित हो रहे थे। प्रश्न नंबर 5 बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद था? हम उत्तर लिखेंगे। बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच निम्नलिखित बातों पर विवाद थे। पहला, बंगाल के नवाबों की मांग तथा आरोप। पहला, इसमें नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक छूट देने से मना कर दिया था। दूसरा, उन्होंने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए नजरानों की मांग की। तीसरा, उन्होंने कंपनी को सिक्का ढालने का अधिकार देने से मना कर दिया तथा किलाबंदी का विस्तार करने से रोक दिया। चौथा, नवाबों ने कंपनी पर कर अदा नहीं करने के साथ साथ अपमानजनक पत्र लिखने का आरोप लगाया। अब दूसरा है कंपनी नवाबों पर आरोप। इसमें पहला है नवाब के स्थानीय अधिकारी अपनी मांगों से कंपनी के व्यापार को नष्ट कर रहे थे। दूसरा, कंपनी को अत्यधिक चुंगी कर देना पड़ रहा था। तीसरा, कंपनी को अपनी आबादी बढ़ाने तथा किलों के पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं थी। प्रश्न नंबर 6 दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा? उत्तर में हम लिखेंगे सन 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल गई। दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्नलिखित फायदा हुआ। इसमें पहला है दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। भारत में चीज़ों के खरीदने के लिए कंपनी को अब ब्रिटेन से सोना चांदी नहीं मंगाना पड़ता था। बंगाल से प्राप्त राजस्व से कंपनियां भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ता में किले और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। प्रश्न नंबर 7 ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? हमारा उत्तर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी निम्नलिखित कारणों से टीपू सुल्तान को खतरा मानती थी। पहला, टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी था तथा अंग्रेजों को अपना दुश्मन मानता था। दूसरा, मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत यानी कि टीपू के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। तीसरा, 1785 में टीपू ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन, लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था। प्रश्न नंबर 8 सब्सिडियरी यानी अलायंस यानी सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। हमारा उत्तर है कंपनी द्वारा रियासतों पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए
सब्सिडियरी अलायंस यानी कि सहायक संधि व्यवस्था लागू की गई। सहायक संधि व्यवस्था की प्रमुख शर्तें निम्न थी। पहला, सहायक संधि को व्यवस्था को अपनाने वाले भारतीय शासकों को अपने दरबार में एक अंग्रेज अधिकारी भी रखना होता था जो रेजिडेंट कहलाता था। दूसरा, सहायक संधि व्यवस्था को अपनाने वाले भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने की इजाज़त नहीं थी। तीसरा, इन शासकों को की सुरक्षा का भार कंपनी पर था, किंतु इसके लिए शासकों को शुल्क देना पड़ता था। चौथा, यदि भारतीय शासक समय पर शुल्क अदा नहीं कर पाते थे तो दंड के रूप में शुल्क के बराबर के राजस्व वाला क्षेत्र शासक से छीन लिया जाता था। प्रश्न नंबर 9, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था? उत्तर में हम लिखेंगे, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से बहुत भिन्न था। यद्यपि भारतीय राजाओं ने भी अपने राज्य को प्रशासनिक और राजस्व की विभिन्न इकाइयों में विभाजित कर रखा था, किंतु ये इकाइयाँ ब्रिटिश प्रशासनिक और राजस्व इकाइयों की तरफ प्रभावी नहीं थी। अंग्रेजों ने प्रेसिडेंसी के रूप में एक नई प्रशासनिक इकाई बनाई जिसका मुखिया गवर्नर होता था। इनसे भी ऊपर एक गवर्नर जनरल होता था। दूसरा, कंपनी शासन द्वारा पुलिस और राजस्व व्यवस्था में काफ़ी सुधार किए गए थे। तीसरा, भारतीय राजाओं की तरह के तहत न्यायिक व्यवस्था प्रभावी नहीं थी। एक ही अदालत द्वारा दीवानी तथा फौजदारी दोनों तरह के मुकदमे सुने जाते थे। कंपनी ने एक आधुनिक एवं विकसित न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की। 1773 के रेगुलेट एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में अलग अलग दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना की गई। चौथा, पहले ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। कानूनों में समरूपता लाने के लिए अंग्रेजों ने 1775 में 11 पंडितों से भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार कराया। इसी प्रकार मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कराई गई। इससे कानूनों की व्याख्या में भिन्नता समाप्त हुई। पांचवा, कंपनी के शासन में प्रशासनिक समरूपता थी। प्रश्न नंबर 10, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे, कंपनी की सेना की संरचना में निम्न बदलाव आए। पहला बदलाव, कंपनी ने सेना के लिए भर्ती शुरू कर उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया। दूसरा, सैनिक की तकनीक बदलने के कारण सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की आवश्यकता कम होती गई और पैदल टुकड़ियां महत्वपूर्ण हो गई। तीसरा, सैनिकों को आधुनिक हथियार मस्केट यानी तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस किया जाने लगा। चौथा, सैनिकों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। पांचवां, कंपनी पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करती जा रही थी, लेकिन इस चक्कर में कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर जाते। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।